नमस्कार दर्शकों, मैं नेहा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष और वास्तु में। और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। देखिए, जैसे आप सभी जानते हैं, हमारा आज का विषय है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी, इसके लिए यह एक बहुत ही बहुचर्चित, हमेशा चर्चा में रहने वाला विषय है। हमारे माता पिता, हमारे बड़ों की यह कोशिश होती है कि उनके बच्चों की सरकारी नौकरी लग जाए। शायद उनका यह मानना है कि एक सरकारी नौकरी से हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, एक मंथली सैलरी बनी रहती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि लड़की वाले सोचते हैं कि हमारी बेटी के लिए हमें ऐसा लड़का मिल जाए जिसकी सरकारी नौकरी हो। लड़के वाले ऐसा सोचते हैं कि हमारी बेटे के लिए ऐसी लड़की मिल जाए जो सरकारी नौकरी वाली हो। क्योंकि सरकारी नौकरी लोग दिल से चाहते हैं, मन से चाहते हैं, और वह चाहते हैं कि वह लगन करें, परिश्रम करें और किसी भी तरीके से उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। पर क्या दर्शकों, आपने कभी ये सोचा है कि एक सरकारी नौकरी जिसकी हार्डली 200-400 या कुछ ही वैकेंसीज निकलती हैं, और उन कुछ वैकेंसीज के लिए लाखों लोग उन एग्जाम्स में बैठते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, पर आपको क्या लगता है कि उन कुछ वैकेंसीज की जगह लाखों के लाखों लोगों की सरकारी नौकरी लग जाएगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत बार हम प्रयास तो करते रहते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि क्या हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग भी हैं या नहीं। क्या हमारी कुंडली में कोई ऐसे ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रह बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, जो हमारे सरकारी नौकरी को सपोर्ट करते हैं। तो आज हमारा यह विषय इसी बारे में है, हम इसी बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जन्म कुंडली में किस प्रकार सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सूर्य बुध आदित्य योग। यह योग अपने आप में बहुत ही बलशाली और महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी किसी जातक की कुंडली में सूर्य या बुध साथ में बैठ जाते हैं, तो ऐसा मानना है, ऐसा कहा जाता है कि उस जातक की कुंडली में बहुत ही प्रबल योग बन जाते हैं सरकारी नौकरी के। अगर वो अपने प्रयास करे तो उसे जरूर सेना में, पुलिस में एक अच्छा पद प्राप्त होता है। दूसरा, सूर्य कभी भी लग्नेश होकर दशम भाव में बैठ जाए। दशम भाव हमारा कर्म भाव है। अगर कर्म भाव में सूर्य बैठ जाए तो वहां वह हमें यश, मान, कीर्ति, प्रसिद्धि और ऊंचे पद, जैसे हमारे राजनेता, इस तरह के पद भी प्राप्त होते हैं। यह एक ऐसा, देखिए, दशम भाव से ही 10th हाउस, कुंडली का जो 10th हाउस होता है, 10th हाउस से ही हम हमारे पिता को भी देखते हैं, हमारे कर्म को भी देखते हैं। तो इसीलिए जब पिता कारक सूर्य ग्रह अगर 10th हाउस में बैठ जाए तो वह बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर उच्च का बैठ जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा। तो दर्शकों, जिस तरीके से सूर्य के लिए मैंने आपको बताया, इस प्रकार के लोग अगर प्रयास करें, कोशिश करें अपनी अच्छी दशा में, तो 100% उनकी सरकारी नौकरी लगने के चांसेस बहुत बहुत प्रबल हो जाते हैं। पर आपको यह सब कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए यदि आपके कोई जानने वाले अच्छे पंडित, कोई भी कर्मकांडी पंडित को आप जानते हैं, तो आप अपनी कुंडली दिखाकर इस बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त कर लें कि क्या आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं भी या नहीं हैं। क्योंकि जब आपको उनका मार्गदर्शन मिलेगा तो उसके द्वारा भी आप यह जज कर पाएंगे कि क्या हमें सरकारी नौकरी के लिए अपना इतना समय देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, हमें सरकारी नौकरी के पीछे इतना परिश्रम करना भी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर योग बनते हैं तो आप जरूर जरूर कोशिश कीजिए। अब जिस प्रकार सूर्य से बहुत अच्छे योग बनते हैं सरकारी नौकरी के, उसी प्रकार से मंगल से लोग डरते बहुत हैं, पर मंगल भी अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली स्वाभिमानी ग्रह हैं।
जो आपकी कुंडली को अगर अच्छे बैठ जाएं तो आपकी कुंडली को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं। अगर देखिए लग्नेश और दशमेश का सूर्य या मंगल का साथ में युति हो जाए, या सूर्य मंगल की आपसी में, जैसे मंगल कहते हैं ना, मंगल उच्च के बैठ जाएं, मंगल मित्र राशि के बैठ जाएं, और जैसे अगर दशमेश हमारे कर्म भाव के स्वामी हमारे लगन में या हमारे केंद्र भावों में बैठ जाएं, मित्र राशि में बैठ जाएं, मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाएं, तो यह बहुत ही एक सुंदर और बहुत ही अच्छा योग बनाते हैं कि जिससे आपकी मेहनत करने पर आपको जरूर सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। तो ऐसे कुछ योग होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य बुध आदित्य योग, बहुत बार मेष, सिंह, तुला, ऐसी वृषभ, ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जिनमें आपकी सरकारी नौकरी लगने के बहुत अच्छे प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि उनके प्लेसमेंट्स इस प्रकार से होती हैं। देखिए आप सभी ने सुना होगा कि हम सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जी बिल्कुल, यह बहुत ही कारगर एक उपाय है, और मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि आप रोज यह एक आदत डालिए कि आप समय से उठें, तांबे के लोटे में जल लें। अगर आप चाहते हैं तो उसमें आप कुछ लाल मिर्च के दाने या केसरी रंग भी आप डाल के, कई बार लोग केसर डाल के भी जल को चढ़ाते हैं। आप जल को चढ़ाने के बाद सूर्य देवता के आगे हाथ जोड़ें, अपनी मनोकामना को बताएं, जहां आपने जल चढ़ाया है उसको माथे से लगाएं, क्योंकि देखिए सूर्य पिता हैं। सूर्य तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको आदर देते हैं, और एक नतमस्तक होकर कि आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे लिए अच्छा कीजिए। कहते हैं ना, पिता के आगे हम बिल्कुल नतमस्तक होते हैं। उसी प्रकार से हमें सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जब सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरणें जल चढ़ाते हुए, जल के द्वारा जब किरणें जल से हमारे चेहरे पर पड़ती हैं, यह भी शायद बहुत से लोगों को यह बात पता नहीं होगी, जल की वह किरणें जब हमारे माथे पे जल से आते हुए जब वो किरणें हमारे माथे पे, हमारे चेहरे पर, हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो वह एक हमारे अंदर तेज प्रदान करती हैं, हमारे सूर्य को बल देती हैं, हमारे शरीर में जो सूर्य देव हैं रहते हैं उसको, हमारे माथे पर जो तेज होता है उसको बढ़ाती हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप जब जल चढ़ाएं तो आपका जो लोटा है आप वो इस प्रकार से लें कि किरणें आपके शरीर पर जरूर पड़ें। और एक बहुत अच्छा उपाय यह है कि प्रातः काल जब सूर्य की किरणें पड़ रही हों, उस समय आप बाहर किरणों में बैठकर, सूर्य की रोशनी में बैठकर आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें। यह भी बहुत अच्छा उपाय माना गया है। आप अगर आपको लगता है कि आपका सूर्य ठीक है, एवरेज है, पर आपको बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा है, तो आप एक तांबे का सिक्का भी चलते हुए पानी में प्रवाह करें। ये कुछ बहुत ही सरल उपाय हैं। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी बताना चाहूंगी, और आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और जरूर अपने डे टू डे में आप इसको यूज में लाइए। आप कोई भी उपाय कर लें, पर अगर आप अपने पिता की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, अगर आपको लगता है कि वह आपको हमेशा गुस्सा करते हैं या आपको डांटते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, वह आपके भले की ही सोचते हैं। तो सूर्य हमारे बिल्कुल पिता की तरह हैं। सूर्य देव के जो कारक हैं वह हमारे पिता ही हैं। तो आप अपने पिता का भी मान सम्मान करें, उन्हें आदर दें, उनकी बातों को समझें, आप समझें कि वह आपको किस लिए समझा रहे हैं। यह एक बहुत सरल उपाय है अपने सूर्य देव को प्रसन्न करने का। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह सरकारी नौकरी का विषय, हमारे सूर्य के कुछ उपाय आपको जरूर पसंद आए होंगे। और जिस भी उपाय को आप करें उसके साथ आपको मेहनत, लगन, परिश्रम को नहीं छोड़ना है। सूर्य देव बहुत ही, कहते हैं ना, डिसिप्लिन, स्वाभिमानी। सूर्य कभी भी, चाहे दुनिया में कुछ होता रहे, हम लोग लेट सोते हैं, सुबह हम थोड़ा बहुत लेट उठ जाते हैं, या हम कहीं लेट शादी में से आ रहे हैं, चलिए हमने सोचा हम 1-1.5 घंटे बाद उठ जाएंगे, या हम बच्चों को थोड़ी देर स्कूल भेज के फिर उठ जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है, महिलाएं ऐसा करती हैं। पर क्या सूर्य देव कभी भी अपने समय से अलग बाहर उगते हैं? नहीं, सूर्य हमेशा समय पर ही अपना
दर्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि वह पूरी पृथ्वी को रोशनी देते हैं और सूर्य हमेशा डिसिप्लिन से एक रूटीन में चलना चाहते हैं, परिश्रम चाहते हैं, मेहनत चाहते हैं। कर्म के बिना सब कुछ अधूरा है। तो आप इन उपायों के साथ आप जरूर अपने लगन और परिश्रम को साथ रखिए और मैं आशा करती हूँ कि आप सरकारी नौकरी के लिए जरूर आगे बढ़ पाएंगे और आपकी सरकारी नौकरी जरूर लगेगी। धन्यवाद। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे कुणाल वास्तु केंद्र के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने योगों के बारे में पता चल पाए तो आप हमारी यह कुणाल वास्तु केंद्र से यह कुंडली भी बनवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के आपके योग, दोष, कोई ऋण है, आपको क्या कब किस समय करना चाहिए, आपका अच्छा समय आ रहा है, बुरा समय आ रहा है, कैसी दशा चल रही है। हमारे यहाँ बहुत ही जो हमारे कर्मकांडी पंडित हैं, जो हमारे आचार्य हैं, वह आपको इस बारे में ज्ञान दे सकते हैं। यदि आप मुझसे भी मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।